अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद अवेस। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 बड़ी मिस्टेक्स जो कि हर स्टूडेंट करता है पीएलसी प्रोग्रामिंग सीखते वक्त। वो चाहे स्टूडेंट हो प्रोफेशनल हो, ये 3 मिस्टेक्स बहुत कॉमन है जो मैं अपने 8 से 9 साल के एक्सपीरियंस में देखते हुए आ रहा हूँ, और उसमें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस भी है, ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी है। सबसे बड़ी मिस्टेक जो इंजीनियर्स करता है वो ये करता है कि लेस पॉपुलर पीएलसी ब्रांड पे वो काम सीखना शुरू कर देता है। ऑल दो पीएलसी सब सिमिलर होते हैं, पीएलसी की प्रोग्रामिंग एक सर्टेन स्टैंडर्ड पे होती है जो IC 61113 है, बट आप स्टूडेंट लेवल पे पीएलसी प्रोग्रामिंग या ऑटोमेशन इसलिए सीखते हैं कि आपको अच्छी जॉब मिल सके। तो लेट्स से आप सबसे पॉपुलर ब्रांड अभी दुनिया भर में और स्पेशली पाकिस्तान में और साउथ एशियन कंट्रीज़ में सीमेंस है। आप काम शुरू कर देते हैं ओमरॉन पे, डेल्टा पे, ठीक है, और बहुत अच्छा काम सीख जाते हैं। मसला क्या होता है कि आप उस पे डेल्टा पे अच्छा काम भी करते हैं, आपको पीएलसी मिल भी जाता है, बट अच्छी जो जॉब्स हैं MNCs हैं, PNG है, यूनिलीवर है, जॉनसन है, जो भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं इस तरह की, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, सुजुकी है, वॉक्स वैगन है, जर्मन इंडस्ट्रीज़, वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हमारे मुल्कों में है। तो उसमें सीमस मोस्टली यूज़ हो रहा होता है, या फिर रॉकवेल भी यूज़ हो रहा होता है। बट मैं एक ब्रांड की भी बात करूँगा कि जब हम लोग स्टार्ट करें सीखना, एक पीएलसी ब्रांड पे स्टार्ट करें और एक पीएलसी लैंग्वेज पे स्टार्ट करें। तो मोस्ट पॉपुलर जो ब्रांड है वो सीमेंस है, वो आपको लाजमी सीखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली तो बात है कि वो चीज़ सीखें जो आपकी सीवी पे अच्छी लगे, जो इंटरव्यू में आप जिस पे बात कर सकें। ठीक है, अब लेट से प्रोग्रामिंग सेम है लेकिन एड्रेसिंग डिफरेंट है, कि वो लैडर लॉजिक के अंदर डेल्टा X0 और Y0 कहता है इनपुट और आउटपुट को, और सीमेंस I0.0 और Q0.0 कहता है। अब वो एड्रेसिंग ही डिफरेंट है। सीमेंस मेमोरी एड्रेसिंग पे काम करता है, वो I0.0 का मतलब है पहली बाइट और उसकी पहली बिट। ठीक है, तो अब यही बेसिक से गलतियाँ होना शुरू हो जाती हैं जब इंटरव्यू में आपसे कोई पूछेगा। मैं पर्सनली इंटरव्यू लेता हूँ, मेरी ख्वाहिश भी यही होती है कि स्टूडेंट को सीमेंस पे काम आता हो। ठीक है, लेकिन मैं आउट ऑफ द वे जाके ये देखता हूँ कि अगर उसको डेल्टा पे अच्छा काम आता है तो मुझे लगता है कि अगर वो सीमेंस भी सीख जाएगा तो मैं उसको हायर कर लेता हूँ। बट हर कोई ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, वो इस तरह से वो बिल्कुल CV टू CV देखेंगे आपकी चीज़ें और उस तरह से इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ आपने अवॉइड करनी है। सीमेंस पे काम लाजमी सीखें, या जो भी आपकी कंट्री आप उसमें देखें सबसे ज़्यादा काम किस पे हो रहा है। अमेरिका के अंदर हो सकता है रॉकवेल पे ज़्यादा हो रहा हो, जर्मनी के अंदर सीमेंस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा होता है, पाकिस्तान के अंदर सीमेंस और डेल्टा दोनों चल रहे होते हैं। तो जब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि दोनों सिखाएं, लेकिन उसमें भी एक सेकंड बिग मिस्टेक जो मैं अब हाईलाइट करूँगा वो ये आ जाती है कि आप मल्टीपल पीएलसी ब्रांड्स पे जब काम करना शुरू करते हैं तो किसी पे भी आपको सही से काम नहीं आता। ठीक है, आप वो मुहावरा है ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन। सही है, मुझे नहीं पता मुहावरा है, लेकिन ये अच्छा एक कोट है कि आप डेल्टा पे भी काम कर रहे हैं, सीमेंस पे भी कर रहे हैं, रॉकवेल भी कर रहे हैं स्टूडेंट लेवल पे ही, और आपको काम किसी पे भी नहीं आ रहा। फिर उसके अंदर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं, लैडर लॉजिक भी कर रहे हैं, FBD भी कर रहे हैं, SCL भी कर रहे हैं, तो एक्सपर्टीज़ आपको किसी की चीज़ की भी नहीं आ रही। मसला ये है इंडस्ट्री के अंदर भी आज भी, और लोग ट्रेनिंग किसी लिए करते हैं क्योंकि उनको उस चीज़ की एक्सपर्टीज़ नहीं होती। वो स्टूडेंट लेवल पे उन्होंने काम किया होता है, इंडस्ट्री में भी काम कर लेते हैं, बट क्योंकि एक्सपर्टीज़ नहीं होती एक हद तक वो थोड़ा बहुत काम कर लेंगे, आगे जाके फॉर एग्जांपल लैडर लॉजिक के अंदर जंप लेबल इंस्ट्रक्शंस हैं या उसके अंदर फंक्शन ब्लॉक्स यूज़ हो रहे हैं, इंटरप्ट यूज़ हो रहे हैं, वो फंस जाएंगे, उनको रीड करने नहीं आएगा। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं कि सर ये प्रोग्राम है, ये हमें इंडस्ट्री में चल रहा है, ये समझा दें, इसके अंदर ट्रबल शूटिंग करनी है, स्काडा चल रहा है, ये समझा दें। तो अभी स्काडा की बात नहीं करेंगे, पीएलसी प्रोग्रामिंग पे रहते हैं। तो पीएलसी प्रोग्रामिंग में एक ब्रांड सेलेक्ट करें, वो सीमेंस हो सकता है। एक पीएलसी लैंग्वेज हो सेलेक्ट करें जो कि लैडर लॉजिक हो सकती है, वो हर किस्म का प्रोग्राम जो है हर किस्म की मशीन आप लैडर लॉजिक से प्रोग्राम कर सकते हैं। FBD प्रोसेस लॉजिक फ्लो के लिए अच्छी है, ठीक है, लेकिन मैं लैडर उसके ऊपर रेकमेंड करूँगा। अभी SCL जो है वो वहाँ पे फ़ायदा देती है जहाँ पे स्ट्रक्चर टैक्स जो है ST, और सीमेंस उसको SCL कहता है। ST वहाँ पर फ़ायदा देता है जहाँ पे आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं, जहाँ पे बहुत सारी रिपीटेटिव प्रोसेस हैं, जहाँ पे लूप के ज़रिए हम लोग कर सकते हैं। SCL आप अगर बिट लॉजिक करना शुरू करेंगे तो SCL का प्रोग्राम, ST का प्रोग्राम आप अक्सर स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करेगा बिट लॉजिक्स के लिए, तो उसके लिए लैडर लॉजिक बेहतर है। आइडियल ये है कि आपको 3 लैंग्वेजेस आती हों, लैडर लॉजिक, FBD, SCL, ठीक है, और उसको मिलजुल के आप प्रोग्राम करें, वो सबसे बेहतर प्रोग्राम बनता है। बट स्टूडेंट लेवल पे अगर आप शुरू करेंगे और एक्सपर्टीज़ आपको किसी में भी नहीं आ रही, फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो लैडर लॉजिक, सीमेंस PLC, और तो 1 लैंग्वेज हो गया, हार्डवेयर हो गया, 1 लैंग्वेज हो गई, ठीक है। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। तो
मैंने बताई पहली गलती है आपके लेस पॉपुलर पीएलसी ब्रांड पे काम कर लेते हैं, उसका मैंने जवाब दे दिया। दूसरी गलती आप मल्टीपल ब्रांड्स और लैंग्वेजेस एक टाइम पे कर रहे होते हैं। तीसरी सबसे बड़ी गलती, और वो हर कोडर हर प्रोग्रामर वो गलती करता है, कि आप यूडेमी से, या जैसे मेरी वेबसाइट है ऑटोमेशन प्ले, या मेरी पॉल के साथ वेबसाइट है, हमारी पार्टनरशिप है पीएलसी डोजो पे, आप उसके अंदर सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप वीडियोस देखते जाते हैं, वीडियोस कंप्लीट करते जाते हैं, सर्टिफिकेट आपको इशू हो जाता है, और उसके बाद सर्टिफिकेट आप सीवी पे भी लगा देते हैं, बट आपको एक्सपीरियंस नहीं होता, आपने कोई हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स नहीं किए होते, आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता। वो कहते हैं ना लर्न बाय डूइंग। तो वो ये चीज़ है कि भाई आपको या बहन, आपको सबसे पहले पीएलसी के अंदर आप कोर्स स्टार्ट करें तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। अब वो सीमेंस का टीआई पोर्टल हो सकता है या सिमेटिक मैनेजर हो सकता है। तो वो जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसको साथ साथ जैसे जैसे वीडियोस में करवाया जा रहा है उसको साथ साथ प्रैक्टिस करें, और एंड ऑफ द वीडियो मैंने फैक्ट्री पर प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं, 3D ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है, आप हैंड्स ऑन उस पर प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, उससे आप उसको प्रोजेक्ट करें, आप उन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें। लॉजिक हमेशा बनती है 1 और 0 पे। लॉजिक सही होगी प्रोग्राम चलेगा, मशीन चलेगी, लॉजिक सही नहीं होगी मशीन नहीं चलेगी। तो बहुत सिंपल है, आप सही प्रोग्राम करेंगे, वो जैसे भी करते हैं, टूटा फूटा प्रोग्राम भी होता है, अगर वो सही होगा तो मशीन चल जाएगी, आपको पता चलेगा फैक्ट्री आए पे यार मशीन चल रही है, और आपको लॉजिक आपने सीख लिया। हाँ, आप उसको वक्त के साथ आप लॉजिक को और स्ट्रक्चर्ड कर सकते हैं और उसके अंदर बेहतरी ला सकते हैं। प्रोग्राम 100 रंग्स पे बनाया था लैट लॉजिक में, आप हो सकता है उसको 15-20 रंग पे ले आएँ, वो लेकिन बात की गेम है। शुरू में ये है कि आपको सीखने साथ साथ उसको सीखें, साथ साथ सॉफ्टवेयर पे करें। अब सी लैंग्वेज में भी ऐसे ही होता है, पाइथन में हम लोग IBA के अंदर भी पढ़ाते हैं, मेरा अपना इंस्टीट्यूट भी है उसके अंदर हम लोग पढ़ाते हैं, IIT के अंदर पाइथन। अब स्टूडेंट वीडियोस हमारी देखता जाता है और पाइथन की IDE जो इन्वायरमेंट है वो एंड में जाके इंस्टॉल करता है, हालांकि उसको शुरू में करनी चाहिए, तो ताकि वो सामने साथ साथ सिंटैक्स उसको समझ में आता रहेगा, उसको लूप्स किस तरह से यूज़ हो रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस किस तरह से यूज़ हो रही हैं, सो ये वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर कर रहे हैं, इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसको ये चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो ये तीसरी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट सही करते हैं, तो वो आपको करना है। ये 3 मिस्टेक्स आप अवॉइड करें, इन तीनों के सॉल्यूशंस मैंने बताया, ये चीज़ करें। उसके बाद आपको एक लैंग्वेज पे और एक ब्रांड पे कमांड हो गई, आपने कुछ प्रोजेक्ट्स कर लिए, आहिस्ता आहिस्ता फिर आप रॉकवेल की साइड पे आ सकते हैं और फिर मल्टीपल लैंग्वेजेस साइड पे आ सकते हैं। उसके बाद भी आप मल्टीपल लैंग्वेजेस पहले सीखें, उसके बाद कोई दूसरा ब्रांड लें। जब आपको एक सीमेंस पे काम आ जाएगा, आप उससे हर किस्म की मशीन प्लांट ऑटोमेट कर सकते हैं। सीमेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि उसका TI पोर्टल सॉफ्टवेयर के अंदर HMI भी है, उसी के अंदर स्काडा भी है। वो सब चीज़ें हमने ऑटोमेशन प्ले के उस पर कवर की हुई है। ऑटोमेशन प्ले या PLC डोजो पे भी आप जा सकते हैं। ऑटोमेशन प्ले पे मैंने थोड़ी कॉस्ट कम कर रखी है, मुझे पता है कि इंडिया के स्टूडेंट्स, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स, बांग्लादेश, नेपाल, हम लोग बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो मैंने बूट कैंप्स और पैकेजेस बनाए हुए जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो ये 3 है, आप कमेंट में बता सकते हैं अगर आपने इस तरह की कोई गलतियाँ की हों, इसको किस तरह से अवॉइड किया, आपने PLC प्रोग्रामिंग किस तरह से सीखी है, ताकि और भी उससे फ़ायदा उठा सकें। वो चीज़ आप कमेंट में करें, या इस वीडियो में कोई चीज़ आपको पसंद आती है, कोई ना पसंद आती है, वो भी कमेंट में बताएं, ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और बनाता रहूं, या फिर नहीं बनाऊं या किसी और तरीके से बनाऊं, तो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। और सारे कोर्सेज ऑटोमेशन प्ले पे अवेलेबल हैं। सीमेंस की स्पेशलाइजेशन ऑटोमेशन प्ले पे मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि आप वो स्पेशलाइजेशन करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।